सोचो मार्केट गिर रहा है, पोर्टफोलियो रेड हो गया है और न्यूज़ चैनल सिर्फ मार्केट क्रैश चिल्ला रहे हैं। ऐसे टाइम पर 90% ऑफ इन्वेस्टर्स पैनिक में या तो सेल कर देते हैं या फिर मार्केट से कंप्लीटली दूर हो जाते हैं। लेकिन सच क्या है? रियल मनी मार्केट के अप ट्रेंड में नहीं बल्कि डाउन टर्न में बनता है। बस एक कंडीशन चाहिए और कंडीशन ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बाय करना है। और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे ETF जो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, स्पेशली जब मार्केट गिर रहा हो। तो इस फ्राइडे का मार्केट बहुत ज़्यादा वीक था। शॉर्ट टर्म में मार्केट 5 से 7% और भी गिर सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हिस्ट्री कहती है जो इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते, पैनिक को अवॉइड करते हैं और स्मार्ट असेट्स बाय कर लेते हैं, वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स तब बाय किए थे जब वो 30 से 40% डाउन थे। उस टाइम सब लोग डर रहे थे, लेकिन आज वही इन्वेस्टमेंट मुझे अभी भी वो 20 से 30% के प्रॉफिट पर दिख रहे हैं। और मैं ये एग्जाम्पल आपको शो ऑफ के लिए नहीं बता रही, मैं ये एक सिंपल पॉइंट प्रूव करना चाहती हूँ कि मनी इज मेड इन डाउन टर्न्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि इंडिविजुअल स्टॉक सबके लिए नहीं होते, इसलिए एक सेफर ऑप्शन है ETFs। ETF के अंदर आपके पास बास्केट होता है स्टॉक्स का। मतलब अगर आप एक ETF बाय करते हो तो इनडायरेक्टली आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, लो कॉस्ट मिलेगा, इजी टू बाय एंड सेल है, जस्ट लाइक स्टॉक्स आप इसमें ट्रेड कर सकते हो और बिगनर्स के लिए तो परफेक्ट है ये। अब आते हैं उन 3 ETF पर जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश। फर्स्ट ETF है निफ्टी मिड कैप 150 ETF। जब भी लोग इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्हें याद आता है निफ्टी 50 की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लास्ट 20 ईयर्स का डेटा देखोगे देन यू विल गेट इंडेक्स एंड देयर CAGR रिटर्न्स। लास्ट 20 ईयर्स में निफ्टी 50 ने दिया है 14% CAGR। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जूनियर 20 जिसको बोलते हैं, उसने दिया है 15.7%, स्मॉल कैप ने 15.1 एंड मिड कैप ने 16.9। मतलब कि मिड कैप इंडेक्स ने सभी को बीट किया है। क्यों? क्योंकि जो मिड कैप कंपनीज होती है ना फ्रेंड्स, वो फ्यूचर के नेक्स्ट ब्लू चिप्स होते हैं। यही वो कंपनीज हैं जो आगे चलकर लार्ज कैप बन जाती हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जो आज की तारीख में लार्ज कैप हैं, लेकिन अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो वो भी मिड कैप थी। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए तो आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप ETF का होना ज़रूरी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ETF को चूज करते टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली की लिक्विडिटी और दूसरी की एक्सपेंस रेशो। देखो, लिक्विडिटी से आपको पता लगेगा कि ETF के अंदर कितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया है। एक्सपेंस रेशो का मतलब वो फीस जो कि AMC चार्ज करती है, तो यहाँ पर लोअर देखना होता है। जितना कम एक्सपेंस रेशो होगा रिटर्न उतना ज़्यादा हिस्सा रिटर्न का आपके पास रहेगा। और एक मिस्टेक हमेशा आप लोगों को अवॉइड करनी है कि आप लोग क्या करते हो, कई बार एक ही इंडेक्स के बहुत सारे ETF में पैसे लगा देते हो। तो ऐसा ना करो, अलग अलग AMC में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप ओवरलैपिंग करोगे, आपका पैसा डाइवर्सिफाई नहीं होगा। तो एक ही इंडेक्स के बहुत सारे ETF मत लो फ्रेंड्स, इंडेक्स चेंज करो। एक ऑनेस्ट सवाल, इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा कब लूज करता है? मार्केट क्रैश में ना? नहीं, इन्वेस्टर पैसा लूज करते हैं जब इमरजेंसी आती है और उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो मार्केट से औने पौने दाव में बेचकर पैसे निकालते हैं और यहीं पर कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फ्रेंड्स गोल्ड ETF। गोल्ड ETF का रोल रिच बनना नहीं है, इसको खरीदने का मकसद है पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना ताकि आप हिलो ना मार्केट क्रैश में। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जब मुझे स्टॉक्स में गुड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैं अपना पैसा गोल्ड ETF में पार्क कर देती हूँ। इससे मुझे क्या होगा, एक तो मेरा इन्फ्लेशन हेज रहेगा, हाईली
लिक्विड रहेंगे मेरे फंड्स, और इमरजेंसी फंड का एक ऑल्टरनेटिव भी है ये गोल्ड ETF। और जब मुझे स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो मैं यहाँ से अपना पैसा निकाल कर उसे स्टॉक मार्केट में लगा देती हूँ। अब इससे क्या होता है, एक तो हमारा पैसा आइडल नहीं रहता, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इमरजेंसी के दौरान हमें स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं निकालना पड़ता। इसलिए पोर्टफोलियो का कम से कम 10% और आप बेटर स्टेबिलिटी के लिए 20%, 10 to 20% तो आप अपना पैसा गोल्ड ETF में रखिए, वो हेल्दी माना जाता है। अब थर्ड ETF थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको एक अपार्टमेंट के नीचे शॉप है जहां पर आपको मैगी 120 रुपये में मिलती है, लेकिन अगर आप 10 मिनट वॉक पर जाओगे तो आपको वही मैगी यहाँ पर 75 रुपीज़ की मिल रही है। तो आप क्या करोगे? देन आप ऑब्वियसली 75 की मैगी खाओगे, 10 मिनट वॉक कर लोगे ना। इन्वेस्टिंग में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर आप सिर्फ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो, और ग्लोबल लेवल पर सबसे पावरफुल कंपनीज कहाँ पर है? US में, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, गूगल, ये सब नैस्डैक 100 इंडेक्स के पार्ट हैं। और लास्ट 5 ईयर्स में नैस्डैक 100 ने अप्रॉक्सीमेटली 96% रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पर एक हिडन बोनस भी है, और वो बोनस है रुपी डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल 2021 के अंदर $1 की वैल्यू थी 73 रुपीज़। आज के दिन उसी $1 की वैल्यू हो गई 90+। मतलब सिर्फ करेंसी के मूवमेंट से ही आपको 20 से 25% रिटर्न एक्स्ट्रा मिल गया। इसलिए ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे AI, क्लाउड एंड सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नैस्डैक ETF को इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ सिंपल एलोकेशन फॉर योर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अगर आप बिगनर हो तो सिंपल एलोकेशन आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि आप 50 to 60% इंडियन इंडेक्स ETF में रखो, जैसे निफ्टी 20, या फिर आप जूनियर 20 ले सकते हो। 20 to 25% मिड कैप ETF में रखो, 10 to 20% गोल्ड ETF में रखो फॉर हेजिंग पर्पस, एंड 10 to 15% आप नैस्डैक के ETF में रखो, जिससे आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। ऐसा करने से आपको ग्रोथ भी मिल रही है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, और ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल रहा है। फ्रेंड्स, मार्केट क्रैश सभी को स्कैरी लगता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए क्रैश अपॉर्चुनिटी बन जाता है। डिफरेंस बस इतना होता है कि बिगनर्स जिन्होंने क्रैश पहली बार देखा है वो पैनिक करते हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, और ETF इस जर्नी को सिंपल और पावरफुल बना देते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग सीखते हैं और समझते हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका पोर्टफोलियो में कौन सा ETF है। मैं पर्सनली कमेंट रीड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड सेफ इन्वेस्टिंग।